So how many of you have learned this? नहीं नहीं, मतलब जब आपने ज्वाइन किया होगा तब आपने ये किया, ये चैप्टर ही बाकी है। ओके, गुड गुड। तो कौन कौन से हुए आपके? आई थिंक यू ज्वाइन क्वाइट लेट, आपका तो अभी अभी हुआ है। आप तो शायद पहले से आ रहे हो। ओके, राइट। तो अभी कौन सा नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है? ओ, ऐसा ही है। क्या क्या कर सकते हो बताओ। तो ऑन द सेम डे, क्या सेम डे होली के दिन ही है क्या? अच्छा, अगले दिन है ना, अगले दिन है। तो उसमें तो क्या दिक्कत है? उसके अगले दिन, एक दिन पहले। Okay, so can we start? Can we start? So anyone an idea about this? इसके बारे में कुछ आइडिया है ये चैप्टर के बारे में? किसी को कुछ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन में किसी को कुछ आइडिया है? हैव यू डन दिस बिफोर और नॉट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ यू आर हियर। किया है सर, लेकिन बहुत टाइम हो गया। हाँ, यस रेना। नहीं मतलब थोड़ा आइडिया है सर, मैंने आई थिंक एक वीडियो देखा था ओके, फाइन फाइन आपके फाइन। इसका ही। So when we talk about the quant, this is one of the most important chapter, right? क्योंकि परसेंटेज का यूज किस में करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इन एवरी चैप्टर दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूटिलाइज। तो परसेंटेज निकालना सबको आता ही है। किसी को ऐसा लग रहा है ये तो फिफ्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर है? एनीवन? कोई है? कोई नहीं है? अरे क्यों, ऐसा नहीं लग रहा क्या? अरे सर, फिफ्थ। यस। सर मैंने आज ही एक परसेंटेज का सम देखा, मेरे को थोड़ा टफ लगा सर, मतलब थोड़ा ओके ओके ओके, कॉम्प्लिकेटेड हाँ। था। ओके, परफेक्ट। अच्छा, परसेंटेज निकालना सबको आता है। परसेंटेज निकालना क्या समझते हो परसेंटेज से? आप व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परसेंटेज? एनी आइडिया? पर हंड्रेड है ना, सिंपल पर हंड्रेड। अच्छा, अब इसका आंसर भी बता सकते हो। जैसे 60% ऑफ, ये दिख रहा है ना, 60% ऑफ लेट से 500, तो कितना होगा? आप बताओ। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने परसेंटेज की जगह क्या लिख दिया? 1/100, तो क्या होगा? कितना होगा? हाँ, आप बोलो। 300 या 30? आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 300 होगा ना भाई? अरे यस और नो? ओके,
परफेक्ट। अच्छा ऐसा पूछा दूं, लेट्स से फाइंड 12.5% ऑफ 888। हाँ तो जैसा आप बोल रहे हो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस, ऐसा। हाँ परफेक्ट, दिस इज फाइन। सो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा पूछ रहा है कि 12.5% ऑफ एनी नंबर, अगर क्वेश्चन ये है 12.5% ऑफ एनी नंबर, तो मैं सीधा सीधा इसको बोल सकता हूँ n इंटू 1/8। दिस इज माई आंसर। बताओ क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है कि नहीं? इज दिस राइट और रॉन्ग? अच्छा आप ये बात बताओ, 50% ऑफ एनी नंबर, अगर मैं पूछता हूँ 50% ऑफ एनी नंबर, तब नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/2। तो 50% ऑफ एनी नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? n इंटू 1/2। इसको मैंने ऐसा पूछ लिया 25% ऑफ एनी नंबर, तो आप वो एग्जैक्टली 1/4। तो 1/8 का मतलब कितना होगा? 12.5%, राइट? तो आप अब बताओ, एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो? एक सेकंड में, एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो? यस, डिवाइडेड बाय 8 है ना। 12.5% मीन्स डिवाइडेड बाय 8। परफेक्ट। सो यू नो सम फ्रैक्शन, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। 1/2 इज 50%। 1/2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 50%। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। यस सर। 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको 1/3 से? हाँ, 1/3 0.333, तो परसेंटेज कितना होगा? 33.33। 1/4, 1/4, 1/5, 20। बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100। 1/6, 1/6, एनीवन? कुछ आइडिया? 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, राइट? 16.66। 1/7, 1/7, कोई आइडिया? 14.28। सो वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कोई नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको उसका कितना परसेंट मिलेगा? 50। 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 33.33। तो 4 5 6 7 8 का बताओ। 8 का तो बता ही सकते हो सब लोग। अच्छा अभी बता 8 का तो 12.5। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ये क्या चल रहा है? 1/9 से मल्टीप्लाई करो तो 1/9 से 1/3, इसको क्या करोगे? अगेन इंटू 1/3, तो इसका डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। यस, 11.11। 1/10 सबको पता है। 1/11, 1/11, 9.09। ये भी टाइम याद हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा 1/12 बताओ। 1/12, यू नो 1/6, 8.33। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? है क्या चल रहा है? वी आर सिंपली कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। 1/13, 1/13, 7.7, 7.69 होता है। 7.7 भी ध्यान में रख सकते है ना। अनलक्की नंबर का लक्की नंबर, राइट? अगर आपको याद रखना है तो 1/14, कैन यू टेल 1/14? आप बताओ 1/14 का वैल्यू क्या होगा? यू नो 1/7, यू नो 1/7, तो 1/14 कितना होगा? 7.14 है ना। 1/7 इजी है ना याद रखना। 7 14 28, डबल करते जाओ। 1/15, 1/15, 6.66। 1/16, 1/16 you can tell 1/6, 6.25।
1/17, आई एम इरेजिंग दिस। 1/17 बोलो, 5.88 परसेंटेज। हाँ तो ये क्यूए की क्लास, ये क्यूए की क्लास। ओके, और कोई डाउट? ऑल क्लियर? 1/18, 1/18 बताओ क्या होगा? 1/8, यू नो 1/9, 1/9 यू नो, सो 1/18 5.55, 1/19 5.26 एंड 1/20 यू नो 1/20 इज 5, है ना? यहां तक समझ में आया ये क्या किया हमने? वी हैव जस्ट कन्वर्टेड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो जैसे ही क्वेश्चन है 12.5% ऑफ एनी नंबर, सो यू सिंपली डिवाइडेड बाय 8, है ना? क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? हाँ, तो जैसे 50% निकालना है, 50%, तो 50% को परसेंटेज की जगह क्या लिख देते हो? डिवाइडेड बाय 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा? 1/2। सो किसी भी नंबर का 50% निकालना हो तो आप क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली ऐसे सारे निकाल दिए अप टू 1 to 20, है ना? ये याद हो जाएंगे, करने नहीं है। जैसे यू नो 1/2, तो 4 तो आप बता सकते हो, इसका आधा हो जाएगा। 4 पता है तो 8 भी बता सकते हो, 8 पता है तो 16 भी बता ही सकते हो, राइट? 3 का आपको पता है, यू नो 3, सिंपली 33.33%। 7 आप इजीली याद रख सकते हो, 7, 14, 28, 1/6, 1616, यहाँ पे भी 1616 है ना? तो इतना भी वो नहीं है। ये 17, 19 ये थोड़ा सा आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा, वो हो जाएगा, इतनी कुछ मुश्किल बात नहीं है। क्लियर बाय एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, परफेक्ट। सो आई एम राइटिंग सम परसेंटेज, मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं और आपको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया 22.22%, तो इसका फ्रैक्शन बता सकते हो यूजिंग दिस नंबर्स? 22.22% किसी भी नंबर का निकालना है तो उसको कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे 11.11 के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1/9। तो ये क्या है? 22.22। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते 2 into 11.11? यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया? 2/9। यस और नो? अच्छा ये बताओ, 28.56%, 28.56%। देखो, ट्राई टू ऑब्जर्व, यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। एग्जैक्ट फ्रैक्शन बोलो। यू कैन स्टार्ट एसी, एसी आप चाहो तो चालू कर सकते हो। 2/7, हाँ 1/7 इंटू 2, 2/7, राइट? अब प्लस करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताओ, लेट्स से ओके 37.5%, 37.5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. अरे बाकी लोग हो के नहीं? यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, एनी आइडिया? 37.5, कुछ आइडिया है? कैन आई यूज दिस? कैन आई यूज दिस? बताओ, कैन आई यूज दिस? 12.5 इंटू 3, इंटू 3, 3/8। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 माइनस 12.5। कैन आई राइट इट लाइक दिस? तो 50 मतलब क्या होता है? 50 का मतलब 1/2, और 12.5 का मतलब, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, सेम 1/2 माइनस 1/8, सो विल गेट सेम आंसर। यस और नो? अरे सबको आ रहा है कि नहीं? अरे पक्का? कैन यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन? थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक। जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट
एक सेकंड में बताओ। हाँ ऑफकोर्स वो तो वही होगा ना, अलग थोड़ी होगा। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। हाँ आप बताओ, देख के बताओ, खाली देख के बताना है, कुछ भी गिनना नहीं है, खाली देख के बताओ। हाँ ठीक है, ये देख के बताओ, आप बताओ भाई। ये 16 2/3 इसका मतलब समझते हो कि नहीं? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या ये 16.66 ही है कि नहीं बताओ? 16 पॉइंट, अच्छा ये बात बताओ, अगर ऐसा लिखा है 5 1/2, तो ये क्या, हाँ तो ये क्या 5.5 ही लिखा है। 5 and 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। सिमिलरली 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.66। अरे 1/3 0.33 होता है, तो 2/3 0.66 होता है ना। अरे अभी तो किया 2/3 मतलब, है ना, वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया था ना। तो यहाँ पे तो ये नंबर के फॉर्म में, तो 16 + 2/3। अरे गेटिंग इट और नॉट? तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 16.66% ऑफ 600, यही निकालना है। एंड 16.66% इज 1/6, तो 100। बताओ ये बात समझ में आई कहीं नहीं? बताओ ये बात समझ में आ रही है सबको? 16.66% ऑफ एनी नंबर, तो 16.66% आपको पता है 1/6 होता है। तो 600 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका आंसर हो गया। तो इसमें ये करने की जरूरत, 16.66 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वट एवर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? 83.33। बुक में फर्स्ट पेज पे वो टेबल भी है, यू कैन यूज दैट। देखो कुछ दिख रहा है? एसी स्टार्ट कर सकते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 83.33 कुछ दिख रहा है? ये तो डायरेक्ट कुछ इसका मिलता जुलता कुछ दिख रहा होगा। हाँ ओके वेरी गुड, एक तो ये कर सकते हैं 50 + 33.33, एक तो ये हो गया। और कुछ डायरेक्ट 833 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्या आपको टेबल में? 833 ऐसा कुछ दिख रहा है? 1/12, 8.33 इंटू 10, तो भी 83.33 होगा। यस और नो? अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए 83 पॉइंट, ये सब किसके इक्वल टू है? 83.33 इक्वल टू, ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। क्या इसको लिखने का और कोई तरीका है 83.33 लिखने? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 16.66? बताओ ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब भी क्या होगा 83.33? कैन आई राइट इट लाइक दिस 16.66 इंटू 5? इसका मतलब क्या होगा 83.33? 83.33 होगा। अरे यस और नो? नहीं, हाँ वेरी गुड। देखो 16.66, ये मैंने 16.66 क्यों लिया? बिकॉज आई नो द फ्रैक्शन ऑफ 16.66%। तो 16.66 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, नहीं 83.33। 16 इंटू 5 इज 16 इंटू 80, राइट? हाँ 83.33। हम इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, क्या होगा आंसर? 50 इज 1/2, 1/2 प्लस, तो ये क्या हो गया 5/6 हो गया। इसका क्या होगा 8.33 का मतलब 1/12 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 5/6, राइट? ये क्या होगा 100 मीन्स 1, 100 मीन्स 1। यस और नो? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको उसका कितना मिलेगा 100%। सो 1 माइनस 1/6 इज वॉट 5/6, बताओ। और इसका भी मतलब क्या हुआ 5/6, दिस इज डायरेक्ट 5/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
5/6 इंटू 684, दिस इज द आंसर। कितना है? 570। सबको बात समझ में आ रही है? देखो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कैसे भी करके आप कर सकते हैं, है ना, आपके मन में जो भी स्ट्राइक हो जाए। अरे गेटिंग इट और नॉट? सबको आ रहा है? 93.3। हाँ ओके, दैट इज 1 मिनट। कुछ आइडिया आ रहा है? इट इज नियर टू 100, तो 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 1/13। 7 नहीं, वो तो 7 पॉइंट ऊपर है ना। अरे 7 पॉइंट है तो वो तो 92 पॉइंट कुछ होता तो, है ना, 87 पॉइंट है ना, तो 7 से भी ज्यादा। अरे 100 में से कुछ घटा सकते हैं, 100 में से, 100 में। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली 6.66 कम करेंगे, 100 में से 6.66 कम करेंगे। अरे 100 में से 7 करोगे तो 92 पॉइंट समथिंग आएगा ना आंसर। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? 100 माइनस 6.66। यू नो 6.66 इज 1/15। तो ये क्या है? 14/15। सो 14/15 इंटू 465, दैट इज योर आंसर, राइट? ये 15 से डिविजिबल है ना? ये 15 से डिविजिबल है कि नहीं? 465 100 20 को है। 1 क्यों लिखा? हाँ, 100 इज 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा? उसका 100% मिलेगा, विच मीन्स नंबर इट सेल्फ, है ना? हाँ। है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट नंबर इट सेल्फ, सो दैट इज वाई 100 इज 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 60 प्लस 33.33, ऐसे भी लिख सकते। 60% कितना होता है उसका फ्रैक्शन बताओ? 60% का फ्रैक्शन आप बताओ। You know 20%, fraction of 20% is 1/5. So this will 3/5, 3/5. 3/5 plus 1/3. So again 14/15. तो कैसे भी, जो भी आपके मन में आइडिया है, ऐसे आप कर सकते। आपको आ रहा है आइडिया ये क्या चल रहा है ना? गेटिंग इट एवरीवन? देख लो एक बार, टेबल पे नजर लगाना हो तो लगा लो। इजी है, 1/6, 1/7। वो विद टाइम याद हो जाएगा, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं। ओके, तो कैन वी मूव अहेड? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि ऐसा पूछ रहे हैं कि 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, समवॉट लाइक दिस, ऐसा ही कुछ आंसर, ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन। 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, तो इसका आंसर आप बता सकते हो? इसका आंसर क्या होगा? 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, बताओ। 50%। तो आपने क्या किया यहाँ पे? अब किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड कर रहे हो? 60 विथ रिस्पेक्ट टू 60%। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड करते हैं वो हमेशा कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। इट इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर। और जिसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हो वो हमेशा न्यूमिनेटर में होगा। तो 30/60 इंटू 100, आपने यही किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50%, है ना? क्या? हम्म। ये तो ऐसे ही, हाँ। हाँ, ये आपको ये समझाने के लिए मैंने दी है। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम, खाली नंबर चेंज। 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3?
आप बताओ इसका आंसर। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया? हाँ तो बोलो, वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया कि 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। जो 30 है वो 60 का कितना परसेंट है? तो आप तो मन में ही बोल सकते हो कि वो 50% है। 30 इज हाफ ऑफ 60। लेकिन आपने किया कैसे? देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, तो हम किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं? 60 के रिस्पेक्ट में। 60 के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हो कि 30 कितना परसेंटेज है 60 का, राइट? तो जिसके भी रिस्पेक्ट में परसेंटेज आप फाइंड करते हो वो हमेशा कहाँ होगा? डिनोमिनेटर, ऑलवेज। और जिसका भी परसेंटेज फाइंड करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में, राइट? तो 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे लिख सकते हो, जैसे x परसेंटेज ऑफ 60 इज 30। मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका भी मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। गेटिंग इट? पक्का? नहीं हो तो बताना, कोई भी यहाँ पे अटकना नहीं है किसी को भी, क्योंकि आगे SICI प्रॉफिट लॉस इसी के ऊपर होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बिट स्लो, ओके? हाँ, लेट अदर। मैंने सीधा 33.33 का हाफ है। हाँ, आपका आंसर है कुछ? अच्छा, इसको अब ये बात समझ में आई कोई? हाँ, अब किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं हम परसेंटेज? 1/3। तो 1/3 कहाँ पे होगा? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होगा? 1/2 इंटू, इंटू क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। हाँ, तो 3/2 इंटू 100 तो कितना होता है? एग्जैक्ट 150। सबका आंसर आ रहा है? अरे 150% सबका आंसर आ रहा है कि नहीं? एवरीवन? भैया आपको आया समझ? अरे जिसके भी रिस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हो उसको आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर में ले जाओ। सो सेम क्वेश्चन है। नहीं नहीं, दैट इज, दिस टू आर बेसिकली नंबर्स फॉर अस ना। ऐसा नहीं है कि 1/2 परसेंटेज ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात समझ? सो दीज आर जस्ट नंबर फॉर अस। आपको समझ में आ रही है ना बात? दीज आर सिंपली 0.5 एंड 0.33 फॉर अस। तो आपको ये पता है 0.5 जो है वो 0.33 से बड़ा ही है, तो आंसर भी 100 से ज्यादा ही आएगा। सीधी सी बात है। गेटिंग इट और नॉट? बताओ सही, आपको बात समझ में आ रही है? तो सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम, ये सबसे हो जाना चाहिए। हाँ, ये सबसे हो जाना चाहिए। हाँ। हम्म। हाँ, 27 का आधा क्या क्या 27? 27 का आधा इज 13.50। आधा तो? 27 का आधा इज हाँ 13.50। हाँ, परफेक्ट। हाँ तो, और परसेंटेज हाँ आपने कैसे किया? हाँ देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 13.50। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या हो जाएगा? 13 पॉइंट, यस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। 2%, 2%। हमने बेसिकली अब क्या कर रहा हूँ? 13.50 और ऊपर क्या होगा? 27 इंटू 100, बराबर। अब देखो, ऊपर ऊपर रुपीस है, ये जो ये क्या है? ये रुपीस है। और ये क्या है? पैसे। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? इंटू 100, इंटू 100 करेंगे तो ये चला गया। तो ये किसके इक्वल होगा? 2700 डिवाइडेड बाय 1350। तो 2%, 2%। भाई 2%, आपका कितना आ रहा है आप लोगों का? 2%। अरे आप इसमें ही अंदर ही करो, इसमें ही करो। 2%।
किसी का आ रहा है 2%? अरे किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में परसेंट फाइंड कर रहे हैं? 13.50, तो 13.50 डिनोमिनेटर में किसका फाइंड कर रहे हैं? 27 का। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि देखो दोनों का जो यूनिट है वो अलग है। ये जो दोनों का यूनिट है वो अलग है, सो यूनिट मस्ट बी सेम। तो सेम में कन्वर्ट करने के लिए रुपीस को क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे तो वो पैसे में कन्वर्ट हो गया, राइट? गेटिंग इट? तो ये क्या हो गया? 2700, राइट? तो ये 2 यूनिट। हाँ हाँ, क्या क्या? किसी को कोई भी डाउट? सर हम लोग सेम चीज अगर 13.50 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 0.27 करेंगे तो भी सेम ही तो है। क्या क्या बोल रहे हो? 13.5? हाँ एक बार बोलो, एक मिनट। 13.50 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 0.27। सेम चीज है बट मतलब एक स्टेप पहले है जो भी आप दिए इंटू x/100, तो क्या बोल रहा हूँ? इज इक्वल टू 0.27। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो ये मेथड से भी तो कर सकते हैं। x परसेंटेज ऑफ 13.50 रुपीज इज 0.27 रुपीज। हाँ हाँ तो सर। करो, इसको करो तो कैसे होगा? तो वही ये आएगा सर। हाँ सेम होगा ना, नहीं सेम ही आएगा होगा। वही। सेम ही होगा, फिर भी आंसर सेम ही होगा। हाँ परफेक्ट फाइन, आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं ना। उसको पैसों में कन्वर्ट करो, इसको रुपीस में कन्वर्ट करो, वोट एवर। एवरीवन गेटिंग और नॉट? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कैन वी मूव अहेड? यस और नो? सर वो 2700 अपॉन 1350 के आगे हमने क्या किया? 2% आया कैसे मतलब? हाँ तो 1350 इंटू 2 इज 2700। हाँ ओके। 135 इंटू 2 इज 270। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम आराम से करना, एकदम आराम से। ये हो जाना चाहिए सबसे। आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज एक्स। तो आपको ये पता है कि जेड कहां पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा, एक्स न्यूमिनेटर में होगा, इंटू 100 इंटू 100। आपको यही पूछा, इसी का वैल्यू ये दिख रहा है ना कि नहीं? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, समझने के लिए तो कर ही सकते हैं ना, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको इसी का वैल्यू फाइंड करना है, पहले ये बात समझ में। व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज एक्स? तो जेड डिनोमिनेटर में, एक्स न्यूमरेटर में, इंटू 100, यही करेंगे। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ जेड। एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एक्स परसेंटेज ऑफ वाई। सो जेड का वैल्यू क्या हो गया? एक्स, सॉरी एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। यही हो गया, जेड का वैल्यू यही होगा, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड। बोलो। हाँ वेरी गुड, ये समझ में आया ये मैंने क्यों लिखा। ये क्वेश्चन को देख, व्हाट परसेंटेज ऑफ जेड इज एक्स, सो आई हैव टू फाइंड दिस। इतना समझ में आया। अब आपको क्या बोला है? एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। तो एक्स परसेंटेज ऑफ वाई किसके बराबर है? जेड के बराबर है। अब परसेंटेज की जगह हम क्या लिखते हैं? 1/100। तो परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दिया, एक्स अपॉन 100 इंटू वाई। आप ऐसे करते हो ना, जैसे 5% ऑफ एन, तो क्या किया? 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन। यही चीज है, यही चीज है। गेटिंग इट? क्या आंसर क्या आ रहा है आप बताओ? आप आपका क्या आंसर आ रहा है? ओके, ये बात भी नहीं समझ में आई?
ये भी नहीं आया, ये किसको किसको समझ में नहीं है? अच्छा, आंसर भी आ गया आपका, यही 100 स्क्वायर अपॉन वाई है। 100 जेड की जगह आप क्या रखोगे? जेड की जगह क्या रखोगे? बताओ भाई, गेटिंग? मैं सबका हो रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं है? ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना? हाँ ओके, कोई बात, आपका हुआ मैं, हाँ बराबर ही तो है, परफेक्ट। आपसे ये यहाँ तक समझ में आया? इसको मल्टी इसको कौन सी वैल्यू पे पुट करेंगे? हाँ, जेड, जेड की जगह, हाँ क्योंकि जेड इक्वल टू है ना, जेड इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ, ऐसी इक्वेशन बनानी थी x हाँ 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 बराबर है ना, एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज जेड, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड एक्स अपॉन जेड इंटू 100, यही आपको फाइंड करना है। हाँ सिंपली जेड को एक्स वाई अपॉन 100 लिख दो, आ गया भाई, आ गया। आप कहाँ कहाँ पे अटक रहे हो आप? हाँ एक्स अपॉन, हाँ तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे, right? तो 100 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो यस। हाँ आपको आया, शुड आई डू इट, शुड आई? हाँ वेरी गुड, यहाँ तक बात समझ में आई थी नहीं? जिस तब z को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, z को रिप्लेस कर दो, सो x अपॉन z का वैल्यू क्या है, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, राइट? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर, सो x x कैंसल आउट, तो 100 स्क्वायर अपॉन, बताओ एवरीवन, अभी है पक्का भाई, सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. sir. व्हाट अबाउट अदर्स? yes sir हर्षिद्धि, हितांशी, रिदांश, ध्रुव, लवनीत, शरण, तलीशा, एवरीवन, यस और नो? भाई सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है, पक्का बताओ, ये सबको आ रहा है? कैन वी मूव अहेड और नॉट? ओके, ये ट्राई करो खुद से एक बार। somewhat like this, you know b% of c क्या होता है? b by 100 इंटू सी। अब इसका ही क्या फाइंड कर रहे हैं, a%, तो a% ऑफ दिस, राइट? हाँ हाँ ऐसे ही करना, कितना आ रहा है आंसर, फाइनल आंसर? कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक, जीरोस गिनने में शायद कुछ मिस्टेक है, देखो। सर 48। हाँ हाँ परफेक्ट ग्रुप, 48 आना चाहिए, 48 आना चाहिए, ये ऐसे करेंगे, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो 0.08 को आप कैसे लिखोगे, 0.08 को 8/100, बट अपने पास 0.08 परसेंटेज है, तो अगेन 0.08 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज है ना, 0.08 परसेंटेज, तो 1/100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50,000, परफेक्ट, ऐसा ही होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज,
आ रहा है भाई सबका आंसर? सबका आ रहा है 48 आ रहा है सबका 48, है ना? ये 0 0 तो सारे चले जाएंगे, ये 4, ये यहाँ पे भी 0 जो है वो चला सर जाएगा, है ना? वो 8 इंटू वन बाय 5 इज हंड्रेड क्यों लिखा है उधर? 40। हाँ 1/100 क्यों लिखा है वहां पे? हाँ, दिस इज फॉर परसेंटेज। ये 8/100 क्या है? 0.08 ही है। 8/100 इज सिंपली 0.08। अपन अपन को क्या पूछ रहा है? 0.08 परसेंटेज, राइट? तो परसेंटेज के लिए क्या किया? 1/100 किया है। ओके। भाई सबको आ रहा है ना? थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, जीरोस के लिए। टेक योर टाइम, एकदम आराम से। अभी हम कोई आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, खाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये सही लिखा है मैंने? ए परसेंटेज ऑफ बी इज सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। इज दिस राइट और रॉन्ग? 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 राइट? और कोई? राइट, रॉन्ग, और कोई? आप बताओ। रॉन्ग? आप बताओ। एनी आइडिया? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे कर? ए परसेंटेज ऑफ बी को कैसे लिखोगे? A/100 इंटू बी। ए परसेंटेज ऑफ बी। बी परसेंटेज ऑफ ए कैसे लिखोगे? B/100 इंटू ए। तो ये सेम हुआ कि नहीं? इज दिस सेम और नॉट? अरे ये आपको पता होना चाहिए था कि नहीं पहले से? कोई बात नहीं। हाँ, क्लियर? तो ए परसेंटेज ऑफ बी इज सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी बन गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आई विल फाइंड 20% ऑफ बी। बताओ, आई विल फाइंड 20% ऑफ बी। बी का वैल्यू सीधा सीधा पुट कर दो, राइट? बी का वैल्यू सीधा पुट कर दो यहां से। दिस इज बी, दिस इज बी। तो बी क्या है? 5/100 इंटू ए। दिस इज वॉट? दिस इज बी, दिस इज बी। बी इज 5/100 इंटू ए, राइट? तो क्या आंसर आ रहा है? 20% ऑफ 8/2। हाँ। A/100 मतलब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट A/100। तो अब फिर ऑप्शन में देखो A/100 कहाँ पे? तो ओनली ऑप्शन बी, राइट? भाई सबको आ रहा है? आपको आ रहा है? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा, विच इज सेम इज दिस। A/100, A/100 आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और। हाँ, तो ये बहुत ही जरूरी बात है। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई नंबर 200 से 300 हुआ। टू, पहले कोई नंबर 200 था और वो बढ़ के 300 हो गया। तब ये बता सकते हो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? हाउ मेनी परसेंट दिस इंक्रीज्ड? 50%, sir. 50%? व्हाट अबाउट अदर्स? किसी को कुछ आइडिया कितना बढ़ा? कितना? अगर न्यूमेरिकली देखे तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 300 माइनस 200, इतना इंक्रीज हो रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 200, यस, इंटू 100। क्या यही अपना आंसर होगा? तो कितना हो गया? 51/2 इंटू 100। ओके, हाँ, इसका आंसर पहले बता दो। ट्राई करो बाकी लोग द फिर सेम मुझे वे। नहीं समझ में आया। अच्छा, ये वाला नहीं समझ में आया ये बात? नहीं।
हाँ वेरी गुड। देखो कोई भी नंबर, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई नंबर है जो 200 से 300 हुआ। अच्छा ये भी छोड़ दो, मैं ये कर रहा हूँ, कोई नंबर 1 से 2 हुआ, 1 से 2, तब ये बता सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 50%। नो, 1 के ऊपर हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, पूरा का पूरा 1 ही इंक्रीज कर रहे हैं, राइट नहीं रहा, पूरा का हाँ, पूरा 1 ही ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 100%। एग्जैक्टली। तो इसको मैथमेटिकली कैसे गिनेंगे, 2 - 1, राइट, इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, 2 - 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पहले 1 था, इंटू 100, राइट, तो ये क्या हो गया, 100%। बोलो किसी को कुछ डाउट है? ये तरीका समझने में किसी को कुछ डाउट है? तो कितना इंक्रीज हो रहा है ये भी आपको पता है, 245 माइनस 220, 245 माइनस इतना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था, पहले 220 था, पहले 220 था। नीरा, इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ सर, लेकिन हमने जो 2 - 1 हमने लिखा उसके नीचे हमने 1 क्यों लिखा? हाँ क्योंकि ये पुरानी वैल्यू है, ये यहां से वन लिखा, ओल्ड वैल्यू, ये जैसे 200, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 200 हम फाइंड कर रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू 200, तो 200 ओके। डिनोमिनेटर में है, ओके। 200 से 300 हुआ इसीलिए। अगर 300 से 200 होता तो नीचे आप क्या लिख देते, नियर 300 लिखते हैं, राइट। ओके। कितना आ रहा है आंसर इसका? अच्छा इसके बाद आगे, ओके, 25 220 इंटू 100, राइट, तो ये क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाय 22, इसको और सिंप्लीफाई करो, 125 डिवाइडेड बाय 11, ये हुआ फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर सकते हो, 125 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 इंटू 11 इज कितना होता है, 121, 4 इज रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, सबको एक एक आगे ले जाओ, सबको एक एक स्टेप आगे ले जाओ, सबको एक एक स्टेप आगे ले जाओ, तो ये हो गया 11 4/11, 11 4/11। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 11 इंटू 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 11, कर सकते हो कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, एवरीवन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, कोई नहीं, ये कर लो, जैसे करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो उसको, 19/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 6, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 18 + 1 डिवाइडेड बाय 3। हाँ आपको नहीं हुआ कन्वर्ट, शुड आई डू? अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 19 को 18 + 1 लिखो, तो ये किसके बराबर होंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3, तो ये क्या हो गया, 6 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 4/11। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है सबको कि नहीं, सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा अब सब लोग यहाँ पे देखो एवरीवन, अगर ये क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा 200 से 300, तो इसकी जगह मैं आपको पूछ रहा हूँ कोई नंबर 20 से 30 हुआ, 20 से 30, तब बता सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 20 से 30? 50%, 20 से 30 हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ, 50%, 50%, 10/20 इंटू 100, 50%। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कोई नंबर 2 से 3 हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ,
50% से ही हुआ, राइट। तो अब एक बात सुन लो, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में 200 और 300 दिया है ना, 200 और 300 दिया है, तो क्या मैं 200 और 300 की जगह उन दोनों का मैं फ्रैक्शन ले सकता हूँ? फ्रैक्शन उन दोनों का अगर मैं फ्रैक्शन ले लूं तो क्या आंसर सेम ही होगा? अगर 200 और 300 की जगह मैंने इन दोनों का फ्रैक्शन ले लिया तो क्या आंसर सेम ही होगा? परसेंटेज में कुछ भी आंसर में फर्क पड़ेगा? इट विल बी सेम। जैसे 200 की जगह मैंने 20-30 ले लिया और 2-3 ले लिया, तो क्या वो आंसर सेम ही होगा? यस और नो? अब मुझे एक और चीज का आंसर दो। जैसे कोई नंबर, 1 सेकंड में आंसर देना, कोई नंबर 5 से 6 हो रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%। ईच पार्ट ऑफ 5 इज कितना परसेंट होता है? 20% होता है। अच्छा, कोई नंबर 6 से 5 हुआ तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? ईच पार्ट ऑफ 6 इज, यस, 16.66। ईच पार्ट ऑफ 6 इज, हाँ, यू कैन यूज टेबल, नॉट एन इश्यू। ईच पार्ट ऑफ 6 इज 16.66। कोई नंबर 7 से 9 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? 7 से 9। दो किसके ऊपर? 7 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है ना, तो 28.56%। भले नंबर आपको भी याद नहीं रह रहा हो, बट ये समझना जरूरी है। जैसे 7 के ऊपर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। एंड ईच पार्ट ऑफ 7 इज 14.28, सो 2 पार्ट्स आर 28.6। सबको यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? सर ये 7 और 9 का एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना प्लीज। हाँ, वेरी गुड। जैसे मान लो कोई नंबर 7 से 9 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। दो हम्म। 2 बढ़ रहा है। और ईच हाँ। पार्ट ऑफ 7 का एक पार्ट कितना परसेंट होता है? 1/7, 14.28%। लेकिन ये 7 के ऊपर 2 बढ़ रहा है, सो 2 × 14.28, ये आपका आंसर होगा। टेक्निकली आप देखने जाओ तो 9 - 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, तो ये क्या हो गया? 2/7 इज 28.56%। जैसे 7 से 8 होता तो 14.28%। 7 के ऊपर एक बढ़ा, 7 के ऊपर उसका एक पार्ट बढ़ा, और ईच पार्ट ऑफ 7 बराबर है नीरा? हाँ सर। श्योर? और शुड आई डू इट अगेन? नहीं नहीं, समझा मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसमें आपको पेन नहीं चलाना है। डोंट यूज पेन, डोंट यूज पेन। जस्ट थिंक एकदम आराम से। आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। पहले आप बताओ आप कैसे अप्रोच करोगे। पहले तो आपको ए और बी का कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना। क्वेश्चन लेकर आपको इतना समझ में आना। आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। नो नो। अच्छा, आप कैसे कर रहे हो? आप कैसे करते हैं? आप बताओ वंशिका, आप कैसे करते हो इसको? अच्छा, कैसे करते हो वो भी सोच रहा हूँ। वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप बताओ, आपका क्या नाम है? हाँ, ना क्वेश्चन नहीं समझा। और कोई जिसको क्वेश्चन में नहीं समझ में आया? हाँ, वे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उसके ऊपर हम आते हैं। एस इनकम इज 60% लेस देन बी। तो मैं अभी के लिए आपके कंफर्ट के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं, अगर मान लो बी 100 है तो ए कितना हुआ? 40 हुआ। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो 100 है वो 40 से कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन बस इतना ही है, राइट। बाय व्हाट परसेंट बी's इनकम इज मोर देन ए? बाय व्हाट परसेंट 100 इज मोर देन 40? बस यही। क्या क्या आंसर आ रहा है? अरे, हाँ, इसका आंसर बता दो।
बाय व्हाट परसेंट 100 इज मोर देन 40? अरे 40 से 100 हो रहा है तो कितना कितना परसेंटेज बढ़ रहा है परसेंटेज में? अरे 100 माइनस 40 विथ रिस्पेक्ट टू 40 विथ रिस्पेक्ट टू 40 इंटू 100, तो ये कितना हो गया भाई? कितना? अरे यार, अरे कहाँ इतना मुश्किल गिन रहे हो? 150%। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद फिर से आता हूँ। अब ये बताओ, ये तो आपने कर लिया क्योंकि आपने देखा 60%। नाउ व्हाट अबाउट दिस? हाँ, कौन सा जैसे ये 140 ये क्यों लिया ये समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो बी 100 है, तो ए का जो वैल्यू है क्या, वो 60% कम है, मीन 100 में से 60 कम करने, तो 100 में से 60 कम किए तो हाँ, तो इसलिए वो 40 है। बट व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे तो आप फंस गए ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इंटेंस हो जाएगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू? अच्छा, इसमें ये बताओ, क्या मैं 100 की जगह में 5 अज्यूम करता तो क्या कुछ आंसर में फर्क पड़ता? क्या मैं 100 को मैं 5 अज्यूम कर सकता हूं? मैंने इसकी इनकम, बी की इनकम 100 ना अज्यूम करके क्या अज्यूम कर रहा हूं? 5। तो आप थोड़ा सा सोच के ये बता सकते हो तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? मैं आता हूं उसके ऊपर। अगर मान लो मैंने 5 अज्यूम की, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60%। आपको पता है 60% का फ्रैक्शन, यू नो फ्रैक्शन ऑफ 60%? सर 3 60% होगा क्या? 3/5। 3/5 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। बी का वैल्यू मैंने क्या ले रहा, 5 ले लिया। अब ए का जो वैल्यू है वो 5 से कितना कम है? 3 कम है। 5 से 3 कम है, यस और नो? तो ए का वैल्यू मैं क्या 2 ले सकता हूं, बताओ? ए का वैल्यू मैं 2 ले सकता हूं। इज 2 40% ऑफ 50? इज 2, अरे 40% ऑफ 5? इज 2 40% ऑफ 5? तो अब आपको ये पूछा है 5 जो है वो 2 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 2 के ऊपर कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, एंड ईच पार्ट ऑफ 2 इज 50%। सो 3 इंटू 50 इज 150, राइट? तो ऐसे आप ट्राई करो, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, डोंट वरी। तो मैंने इसमें क्या किया, बेसिकली जैसे ही मैंने देखा 60% ए जो है, ए जो है वो क्या है, बी से 60% कम है, तो मैंने इसको 100 ना मान के 5 अज्यूम किया। अब 5 अज्यूम करने का रीजन ये, बिकॉज आई नो द 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर मैं कोई भी चीज को मैं 5 अज्यूम करता हूं तो उसमें मुझे 20%, 40%, 60% ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वो ईजी हो जाएगा। बताओ, मैंने 5 अज्यूम किया तो उसमें से 20 या 20 का मल्टीपल ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ईजी हो जाएगा, यस और नो? अरे आप समझ रहे हो कि नहीं? 5 क्यों अज्यूम किया? अब आपको ये पता है 60% मीन्स 3/5। एक की जो इनकम है वो 3/5 कम है, तो 5 में से 3 कम कर दिए तो 2 हो गया। अगर आपको स्टेटमेंट ये दिया होता एस इनकम इज 40% ऑफ बी, तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या होता? बी का वैल्यू क्या होता? बी का तो आप बता सकते हो। बी का वैल्यू आप क्या ले लेते हैं? 40% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 40% इज 2/5। 1/5 इज 20। 2/5 इज 40। हाँ, ये थोड़ा सा समझ में ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये बात आप समझ लोगे ना, ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर लोगे। 40% 2/5, तो मैं बी को 5 ले सकता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या होगी? हम्म ए की वैल्यू मैं क्या लूंगा इसमें? 3।
40% ऑफ बी, टू टू लूंगा, हाँ टू, डायरेक्टली टेक टू, 40% ऑफ दिस, 5 का 40%, 5 का एक पार्ट कितना होता है 20%, तो दो पार्ट कितने हो गए 40%। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है और ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों का मतलब एक ही है? क्या ये दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं? ये यहां तक, ये क्या ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है सबको? एस इनकम इज 60% लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40% हुआ, 40% हुआ कि नहीं? तो इसलिए बी को मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो ताकि उसमें से 20 40 60 80 इजीली प्लस माइनस कर सके। तो मुझे 3 पार्ट कम करना है, तो 5 में से 3 कम किया, तो ए का वैल्यू आ गया 2, ए इज 2 एंड बी इज 5। तो 5 जो है वो 2 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3, 2 के ऊपर 3 ज्यादा है। एंड ईच पार्ट ऑफ टू इज कितने परसेंट होते हैं? 1/2 इज 50%, तो 50 50 50 3 टाइम्स, तो 150। बताओ ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, इसके बाद और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे अब जैसे ही मैंने 9.09 देखा, तो मेरे मन में सीधी एक ही बात आ गई, कौन सा फ्रैक्शन आया? 1/11। तो बताओ अब मैं रमन की वैल्यू क्या लूंगा जिससे मुझे 9.09% इजीली कम ज्यादा कर सकूं? 11। अगर मैं रमन की वैल्यू 11 ले ली, तभी तो उसमें से 9.09% में इजीली कम ज्यादा कर सकता हूं, बिकॉज ईच पार्ट ऑफ 11 इज 9.09। अरे यस और नो? तो रमन का 11, तो एक सेकंड में बताओ विक्रांत का कितना होगा? आप बताओ विक्रांत का कितना होगा? 9.09, ईच पार्ट ऑफ 11 इज 9.09, तो 11 में से एक कम करना है, तो ये 10 करना है, तो ये 10, तो 11 जो है वो 10 से कितना ज्यादा है? 10%। हाँ, 10 के ऊपर एक ज्यादा, इन ईच पार्ट ऑफ 10 इज 10%। बताओ बताओ इसमें पेन लेने की जरूरत है कि नहीं? बताओ इसमें पेन उठाने की जरूरत रही कि नहीं एवरीवन? ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैंने 11 इसीलिए लिया बिकॉज आई नो 9.09 इज 1/11। भाई सबको ये बात समझ में आ रही है? सर ये वापस समझाओ ना प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया। आई विल टेक सम टाइम ऑन दिस, क्योंकि इसी के ऊपर से आप प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर करोगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये सब चैप्टर्स में से, राइट? तो 9.09, अब मुझे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मुझे रमन में से 9.09% वैल्यू जो है वो क्या करनी है? घटानी है। रमन में से 9.09% घटानी है। तो मैं 9.09% इजीली कब घटा सकता हूं? जब मैंने रमन की वैल्यू 11 ली, बिकॉज आई नो ईच पार्ट ऑफ 11 इज 9.09। आर यू गेटिंग? किसने पूछा था क्वेश्चन? हु आस्क्ड? मिहिरा और आई थिंक, मैंने पूछा। हाँ यस। आर यू गेटिंग व्हाई आई टुक 11? व्हाई आई टुक 11? आर यू गेटिंग इट और नॉट? नो। नो? हाँ। अच्छा, इसमें ये ऊपर वाला समझ में आया कि नहीं? हाँ ऊपर वाला समझ में वाला आया। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, आपको इतना भी पता है मुझे रमन में से 9.09% कम करना है? हाँ 9.09% कम करना है। आपको ये भी पता है कि ईच पार्ट ऑफ 11 क्या होता है? 9। 9.09%, ये भी पता है आपको? तो हाँ अगर मैं रमन की वैल्यू 11 ले लूं, तो क्या मैं 9.09% इजीली कम कर सकता हूं? बिकॉज ईच पार्ट ऑफ 11 इज 9.09। ईच पार्ट ऑफ 11 मीन्स वन, एवरी वन आउट ऑफ 11 इज 9.09% ऑफ 11। गेटिंग? या यस। तो अगर मैंने इसको 11 ले लिया, अब इसमें से 9.09% कम करना है, 9.09% कम करना है। आई हैव टू रिड्यूस दिस बाय 9.09%। तो 11 में से मुझे कितना कम करना है? सिंपली एक ही कम करना है, ये एक ही कम करना है। सो 11 - 1, तो ये हो गया 10।
अगर 9.09 की जगह 18.18 होता तो विक्रांत की वैल्यू क्या हो जाती? अगर ये 18.18 होता तो विक्रांत की वैल्यू क्या हो जाती? 2 कम कर देते तो 9 हो जाती, 9 और 11, है ना? गेटिंग इट नीरा? आइडिया आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा समझ रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अपन थोड़ा सा इसमें, यहां तक भाई सबको क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी डाउट यार बोलो, जाना है? किसी को कोई भी डाउट यार, पक्का बताओ। सर सेकंड पार्ट बस समझ नहीं आ रहा है कि लाइक ऊपर वाले क्वेश्चन में भी वही समझ नहीं आया कि बाय व्हाट पार्ट एक ऑफ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आप लिख के जाओ, रीजन भी लिख के जाओ, और ये अटेंडेंस का पेज भी दे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे रेना? सर मेरे को क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बस समझ नहीं आया कि बाय व्हाट पार्ट ऑफ बीज इनकम इज अच्छा, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ रमन इज मोर देन विक्रांत, तो बस यही पूछ रहे। जो सैलरी ऑफ रमन है वो कितनी है? 11 है। और विक्रांत है, उसकी सैलरी कितनी है? 10 है। इतना समझ में आया? हाँ सर। विक्रांत की सैलरी 10 है और रमन की 11 है। सो बाय व्हाट परसेंटेज सैलरी ऑफ रमन इज मोर देन 11? सो बाय व्हाट परसेंटेज 11 इज मोर देन 10? बस यही पूछ रहा है। बाय व्हाट परसेंट 11 इज मोर देन 10? 11 जो है वो 10 से कितना परसेंट ज्यादा है? दिस इज व्हाट, दिस इज सैलरी ऑफ विक्रांत, दिस इज सैलरी ऑफ विक्रांत। सर तो हम लोग को हमेशा एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं कर सकते? क्या क्या हमेशा? कोई ऐसे एग्जाम्पल नंबर लेके करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये नंबर लेके कर सकते हो, तो वो क्या इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, हाँ ठीक है सर। है ना? डोंट वरी। पहले ये बताओ, किस कोई ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं है? ये वाली चीज कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई है? आप बताओ। पक्का किसी को समझाना हो तो समझा दोगे आप? समझा दोगे? ओके। बिना पेन उठाए ये इसका सबसे आना, सब एकदम इजीएस्ट, द इजीएस्ट क्वेश्चन। एकदम आराम से, एकदम आराम से, बिना पेन उठाए। दिस इज 33.30, 33.30। बताओ भाई। अच्छा, ए और बी का वैल्यू कुछ अज्यूम किया? ए और बी का वैल्यू कुछ अज्यूम किया आपने? 33.33 इज 1/3, 1/3। तो बी के ऊपर मुझे कितना बढ़ाना है? 33.33% इंक्रीज करना है बी के ऊपर। तो बी का वैल्यू मैं क्या लूंगा जिससे इजीली मैं 33.33% इंक्रीज कर सकूं? 3, 3। 4 and 3. बी का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो तभी तो मैं इजीली +1 करके 33.33% बढ़ा सकता हूं। तो इसका 3, तो इसका ए का कितना हुआ? 4। नहीं, किसी को नहीं है, ये किसी को नहीं है। हाँ, ये तो 33.33% है, आप बात समझे? दिस इज दिस इज 33.33%। इसको लिखने का तरीका अलग है तो 33.33। अब ये कह रहा है ए अर्न्स 33.33% मोर देन बी, तो मुझे बी के ऊपर ही 33.33% इंक्रीज करना है। पहले ये बताओ, बी के ऊपर ही 33.33% इंक्रीज करना है, पहले तो ये बात पक्की है। तो मैं कोई भी नंबर पे 33.33% मैं इजीली कब ऐड कर सकता हूं? जब मैं 3 ले रहा हूं किसी भी नंबर को। मैं 4 ले सकता हूं? 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 4 लिया तो 25, 50, 75 ऐसा कुछ मैं इजीली ऐड कर सकता हूं।
यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर कितना बढ़ाना है, 33.33, एंड यू नो ईच पार्ट ऑफ 3 इज, ईच पार्ट ऑफ 3 इज 33.33, तो 3 के ऊपर 1 बढ़ा दो, तो a का वैल्यू क्या हो गया, हो। हाँ, अब आंसर बताओ, ये समझ में आया, b is 3, a is 4, देन बाय द परसेंटेज b अंश लेस देन a, तो 3 जो है वो 4 से कितना परसेंट कम है, 3 जो है वो 4 से कितना परसेंट कम है, 4 में से 1 कम, 4 में से 1 कम, 3 is what percent लेस देन 4, क्या यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही है, 3 is what percent लेस देन 4, 3 जो है वो 4 से कितना परसेंट कम है, द परसेंटेज बी अंश लेस देन ए, है ना। हाँ हाँ, क्या क्या, ओके, ये जो, ये यहां से 33 1/3 से 1/3, 1/3 कितना होता है, 33.33, अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो 1/3 कितना मिलेगा, 0.3333, तो जैसे मैंने बोला ना, अगर ऐसा होता 33 1/2, तो इसका आप क्या लिख देते, 33.5, बिकॉज 1/2 इज 0.5, राइट, तो सिमिलरली 1/3 इज 0.3333, तो इसलिए इसको बस सिंपली इसको कन्वर्ट किया है, 1/3 मीन्स 0.33, तो 33.33%, ये लिखा अल्टीमेटली 33.33% ही है। हाँ, आंसर आपको बताना है, सर 25। आपको ए का वैल्यू कैसे फिर 4 आया? हाँ, आपको ए का वैल्यू कैसे मतलब कैलकुलेट किया? एक मिनट एक मिनट, पहले बात बताओ, आपको ये समझ में आया, हाँ, कहाँ कहाँ पे, पहले मुझे एग्जैक्टली बता, ये 33 1/2 का मतलब, हाँ, एक मिनट, हाँ, किसी ने ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट वेट, तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया, हाँ, तो ये 0.5 जो है, ये कहाँ से आया, ये 1/2 से आया, 1/2, 1/3 अगर कैलकुलेटर में करो तो आपको क्या मिलेगा, तो 33 प्लस, सेम ही चीज है, ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके, और ऐसे पूछ लिया करो, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बीच में पूछ लिया, नो डाउट आर सिली डाउट्स। हाँ हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट था, कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। हाँ सर, मैंने पूछा आपको ए का वैल्यू कैसा है, मेरे को ये अभी तक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ नहीं है कि आप 3 लिए और 4 अच्छा, आगे वाले सारे समझ में आए, आगे वाले सारे समझ में आए, पहले ये बताओ। ऑलमोस्ट सर, हाँ। हाँ, ओके, पहले ये समझ में आया बी का 3 क्यों लिया, वाई आई टूक 3 हाँ सर, बी, वो समझ है, आया। अब मुझे क्या करना है, ए एंस 33.33% मोर देन बी, तो 3 के ऊपर मुझे कितना इंक्रीज करना है, 3 को मुझे कितना इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, 33.33% इज इंक्रीज करना है, हाँ सर। राइट, सो व्हाट इज 33.33% ऑफ 3, 1। 1, तो बस 3 के ऊपर 1 बढ़ा दो, जब सिंपल भी सी ये बात। लोग परसेंटेज देते हैं वो मेरे को बी पे निकालना है, और बी पे वो निकाल के उसको इंक्रीज करना है उतना परसेंटेज से। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मोर देन है ना, तो पॉइंट ऑफ, ये जो किसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, राइट, ओके तो बी सर, के ओके ऊपर सर। प्लस माइनस करना है इसीलिए। सर जरा ये वापस बोलो ना प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, अब सब लोग एक बार यहाँ पे देख लो, आई एम राइटिंग सम स्टेटमेंट, आपको ए और बी का वैल्यू बताना है, सब लोग इसका आंसर दोगे, सब लोग ए और बी का वैल्यू बताओगे इसमें, हाँ, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन, सिंपली ए और बी का फ्रैक्शन बताना है, ए बाई बी कितना लोगे,
हाँ फर्स्ट बी, ए बाई बी कितना है? ए बाई बी कितना है फर्स्ट में? हम्म, अरे बोलो 1/5, आप बोलो फर्स्ट के लिए। ए इज 20% लेस देन 1/5, 4/5, और कोई आप बताओ आगे से। 1/5, बी 5 है बिकॉज 20% लेस देन बी। बी में से कितना कम करना है? 20% कम करना है, तो कितना 5 में से कितना कम करेंगे? एक कम करेंगे, तो 4/5 हुआ कि नहीं? इसीलिए ये मैंने, ये बहुत जरूरी है। फटाफट ये आपके एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे इससे। आपको भाई समझ में आ रहा है ना? ये सिंपली 20% का यूज किया। 20% लेस देन बी, 20% यू नो 1/5। इसका सेकंड का बताओ, ए बाई बी। हाँ नीरा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ इसका आंसर बताओ। ए इज 37.5% ऑफ बी। ये चीज ध्यान रखो, ये लेस देन है, लेस देन। तो बी का वैल्यू क्या लेंगे? अच्छा 37.5 को तो कन्वर्ट किया था ना हमने कुछ देर पहले ही। 37.5% का क्या होता है हम बताओ? 37.5 अभी कुछ कुछ दिन पहले ही किया था, मतलब कुछ टाइम पहले ही किया था। नहीं नहीं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 12.5 इंटू 3, तो 3/8। हाँ तो इसका आंसर बताओ। दिस इज 3/8 है ना, दिस इज 3। ए बाई बी क्या होगा? ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू इसमें बी 8 होगा, तो 8 का 37.5% क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा। A is 37.5% ऑफ B, तो B यू नो 37.5 मीन्स 3/8, तो B को मैंने क्या ले लिया? 8। और 8 के 37.5% की वैल्यू किसके बराबर है? A के बराबर, एग्जैक्टली exactly. अच्छा इसमें बताओ, यहाँ पे मोर देन है, बी केयरफुल, मोर देन। सर ये सेकंड वाला जरा वापस समझा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बाकी बाकी लोग थर्ड और फोर्थ, सेकंड आपको समझ में है? सेकंड, हाँ। फर्स्ट समझ में है? फर्स्ट 20% लेस देन बी, तो बी में से 20% कम करें, 5 में से एक कम कर दिया तो 4। अब 37.5% ऑफ बी, 37.5% ऑफ बी इट सेल्फ, राइट। तो इसमें अगर बी का 8 ले लिया, तो इसका ही 37.5% क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू होगा। ये बी है, दिस इज बी। बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ही 37.5% क्या होगा? ए होगा। तो किसी भी नंबर का 37.5% निकालना हो तब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/8। सो 8 इंटू 3/8 इज 3। सिंपल। हाँ अब नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ एकदम आराम से। 27.27%, 3/11 है ना। 27.27 का मतलब होता है 3/11। अब आप बताओ ए बाई बी क्या होगा? एकदम आराम से, आपसे तो बहुत उम्मीद है, आपको तो अभी बताना ही है। 3/11, ओके। 1/11 इज 9.09, तो 9.09 इंटू 3 करोगे तो 27.27, ओके। तो ये आपको समझ में 27.27 इज, ये मैंने कैसे मैंने ट्राई किया, जैसे मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ डेसिमल के दोनों तरफ सेम नंबर है, एंड आई नो 9.09 दोनों तरफ सेम नंबर है, और दोनों क्या है? 9 के मल्टीपल है, राइट। तो विथ टाइम हो जाएगा, विथ प्रैक्टिस वो हो जाएगा, डोंट वरी। हम्म, हाँ एग्जैक्टली 11, बी की वैल्यू 11 हो गई। अब ए की वैल्यू है वो बी से ज्यादा है,
ए की वैल्यू है वो बी से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3 पार्ट ऑफ 11 ज्यादा है, तो 11 में क्या ऐड करेंगे? यस, 3 ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे मोर 11 + 3 मोर है ना, मोर है, मोर ऑफ लेस। फाइनल इसका बताओ, इसका एकदम एकदम फाइनल आंसर बताओ, इसका एकदम फाइनल। क्या इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ए इज 20% मोर देन बी? क्या इन दोनों का मतलब सेम है? पहले ये बात बताओ, क्या इन दोनों का मतलब सेम है कि अलग अलग? इन दोनों का मतलब सेम है कि अलग अलग? सेम ही है, इन दोनों का मतलब सेम ही। सो बी 5। क्लियर? हाँ, बस। क्या क्या 60%? अच्छा, उसको कन्वर्ट किया आपने, 6/5 कन्वर्ट किया। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी करो। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पक्का बताओ यार, है ना? तो ये एक बार देखना पड़ेगा घर जाके, ऐसा नहीं है फिर कल इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं करने कोई भी, आप सिर्फ इसको रिवाइज करो, आप सिर्फ इसको रिवाइज करो, नथिंग है। शुड आई सेंड दिस टू यू? शुड आई सेंड दिस टू यू? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वेट वेट वेट, हाँ बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं आपको ये भी भेज दूँ, ये जो सॉल्व किया हूँ ना, ये भी आपको सेंड कर दूँ, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। इफ आई ट्राई टू एग्जिट दिस, यस राइट, आई शुड डू यस राइट, है ना? यस ही करूँ ना? हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फाइल नेम %class 1। ये तो सेव एज एक ही टाइप है यार, इसका तो सेव एज एक ही टाइप। चलो इसको मैं ट्राई करूंगा कि कन्वर्ट कर दूं। आई विल सेव दिस इन दिस फॉर्मेट, जो भी सेंसपोर्ट फॉर्मेट है, आई विल कन्वर्ट दिस टू PDF एंड देन सेंड इट टू यू। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, पक्का बताओ। लेकिन ये आपको प्लीज देखना पड़ेगा एक बार, ऐसा नहीं क्लास खत्म तो मतलब क्या क्या मतलब, क्या क्या मैं समझा नहीं। अच्छा, समझ आ रहा है क्या पहली बार मतलब? अच्छा, पहली बार समझ आ रहा है मैं, अरे क्या बात है। नहीं, खाली खाली नहीं बोलना है, ऐसे मतलब सच बताना है। सर हाँ वो तो आप बीच में थे ना, वो तो। हाँ यस रहना। सर मेरे पास एक परसेंटेज का क्वेश्चन था जिसमें मेरे को डाउट है, और मैं हाँ सेकंड को जस्ट, एनपैट लिख रही हूँ हाँ तो। हाँ, सो यू नो द फैकल्टी नंबर 92270 यस सर, पर। आई हैव। हाँ तो बस उसके ऊपर सेंड कर दो, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, और आपको उससे भी नहीं समझ में आया, विल टॉक और कोड, नॉट एन इश्यू, राइट है ना? ठीक है ठीक है। नॉट एन इश्यू, यू थैंक यू। कैन जस्ट सेंड टू मी। आपने अटेंडेंस लिख दी ना खुद का, आपको आया ना समझ में? हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। पक्का 100%, 100% के कम उससे। हाँ हाँ, पर ये प्लीज देखना, इसके ऊपर ही हम फिर आगे करेंगे। ओके बाय। हाँ बोलो। सर हाँ यस ध्रुव। क्लॉक्स का रिवीजन कब होगा? हाँ सबका रिवीजन होगा, सबका रिवीजन होगा। ओके। What about other Hitanshi? Hitanshi, did you get this or not? सर और ये क्लासेस मतलब रोज होंगे ना आज से? हाँ यू कैन, हाँ क्लास रोज होगी, क्लास रोज होगी, और यू कैन लीव एग्जाम लेना। के पहले सर, एग्जाम के हाँ पहले?
मतलब क्या, कौन सी एग्जाम? अभी जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम मैथ्स का हाँ 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 9th हाँ, को। नहीं तब चलो ना, इन्फॉर्म करेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, विल इन्फॉर्म यू ओके ना, जो ओके, भी है बोर्ड से तुम्हें विल थैंक यू इन्फॉर्म सर। यू, प्लीज सेंड दैट क्वेश्चन, ओके, वो क्वेश्चन भेज दो, यस सर, यस। आई विल सी इट, ओके। हाँ, हितांशी आर यू देयर? तलीशा आर यू देयर? यस सर। आपको समझ में आया? इज वाज दिस योर फर्स्ट क्लास, ये पहला क्लास था शायद आपका क्या? यस सर, पहला क्लास। ओके, आपको समझ में आया? हाँ जी। ओके 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 ओके, फाइन, बाय एवरीवन।